हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि आईबीएस में क्या रेड फ्लैग है, क्या इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको चिंतित, परेशान, घबराने की ज़रूरत है, मेडिकल मतलब हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो आज हम उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आईबीएस जो बीमारी है वो एक फ़ियर है, एक फ़ियर साइकोसिस है, एक कन्फ्यूज़न है, एक डिप्रेशन है, एक एंजाइटी है, एक एक कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कन्फ्यूज़न है। मतलब बहुत सारी थॉट्स का एक कलेक्टिव रिफ्लेक्शन है, उसको आप आईबीएस कह सकते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इन्फॉर्मेशन आपने ओवरलोड की और कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें आप कंसीडर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हो। आपने कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिपेशन को या गैस को या पेट से जो आपका थोड़ा सा एक पेट के लेवल पे जो सिम्टम्स हैं जो थोड़े से एबनॉर्मल हो सकते हैं, या फिर क्योंकि आप मेंटली बहुत सेंसिटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को, इसलिए वो चीज़ आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में कुछ आईबीएस इमरजेंसी कंडीशन रेड फ्लैग हो सकता है, तो उसको आपको समझना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको कोई नॉर्मल सिम्टम्स है तो उससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि यदि आपके ब्लड में आपके स्टूल के साथ यदि आपको ब्लड आता है और फ्रेश ब्लड आता है और वो ब्लड मोर देन 3 डेज़ तक आपको दिखाई देता है, तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। दूसरे लेवल पे है, आपको यदि डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, मतलब आपको यदि स्टूल पास करते समय आपका टोटल 24 आवर्स में 4 एपिसोड यानी 4 बार से ज़्यादा आप स्टूल पास करते हैं, उसके साथ आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी लो होता है, स्वेटिंग होती है और आपको पेट में क्रैम्प्स या दर्द आता है, तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कि यदि लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और कॉन्स्टिपेशन के दौरान आपको पेन आता है, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और आपको फिर भी अच्छे से पेट साफ़ नहीं होता नॉर्मल लग्जेटिव या प्रोबायोटिक्स लेने के बावजूद भी, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लैक स्टूल आता है आपको और म्यूकस आता है, यदि यदि आपका स्टूल का कलर ब्लैक रहता है मोर देन 3 डेज़ और आपको म्यूकस आता है मोर देन 3 डेज़, तो फिर आपको इमीडिएटली सीरियसली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कि यदि आपको लोअर एब्डोमेन रीजन में क्रैम्प्स आते हैं और आपको दर्द आता है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, और आपको यदि सुसाइडल अटेम्प्ट आप करते हो या वो आपको थॉट आता है या आपको ये लगता है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा या कैंसर हो गया है या मुझे कोई बड़ी बीमारी है, और यदि आप एक पैनिक अटैक आपको बार बार होता है और आपका वेट लॉस हो रहा है, तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मेडिसिन ट्रीटमेंट लीजिए प्लस काउंसलिंग कराइए। तो ये एक ऐसी कंडीशन है आईबीएस में जिसको हम आईबीएस रेड फ्लैग कहते हैं, जो सभी को जाननी चाहिए और अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि लापरवाही के कारण कुछ बड़े नुकसान हो जाते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं और रिकवरी होना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो टाइम रहते आप इन सिम्टम्स को, इस कंडीशंस को, अलार्मिंग जो आपका रेड फ्लैग है, इसको समझें और यदि ऐसा कुछ है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।